एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं बोलूँगा, आप लिखते जाइएगा। मीन्स पहली स्टेटमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स आपने कोई गलती कर दी, अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दी, गलती को सुधारना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है। जैसे पहली स्टेटमेंट है सेल रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 7500, 7500 से सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट कर दी है। जब भी आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो आपने क्या करना है, करेक्ट फिर रॉन्ग फिर रेक्टिफाइंग, ऐसे बनाना। करेक्ट रॉन्ग एंड रेक्टिफाइंग। अब आपकी बोली सेल रिटर्न, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल रिटर्न बुक को ओवरकास्ट कर दिया 70, गलती से सेल रिटर्न बुक को ओवरकास्ट करा 7500 से। सेल रिटर्न का हमारा वो क्या होता है बताओ। सेल्स अगर क्रेडिट बैलेंस होती है तो सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल रिटर्न 7500 से ज़्यादा डेबिट कर दिया, मीन सेल रिटर्न को डेबिट करा, कितनी वैल्यू से ज़्यादा डेबिट कर दिया, 7500 से ज़्यादा डेबिट कर दिया। मीन्स सेल रिटर्न ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ, 7500 ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮੀਨ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਘੱਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਡੈਬਿਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲੀਦਾ। ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਡੈਬਿਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ 7500 7500। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ, ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 4500 ਵਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਥਰੂ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੇ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। ਪਰਚੇਸ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ। ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ। correct entry must have been like this. So a value कितनी है, 4000, but what we have done is we have recorded this entry in sales book। means what we have done, हरप्रीत टू सेल्स एंट्री लिख दी है। मीन्स हमने इसको सेल्स बुक में लिखा तो हमने एंट्री क्या डाल दिया, हरप्रीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000 4000। हरप्रीत कोई गलती नहीं है, हरप्रीत कट विद हरप्रीत, हरप्रीत कोई गलती नहीं है। सो हरप्रीत इज कैंसल्ड आउट विद हरप्रीत। सो मैं तुहानू दस्या होया बच्चों, करैक्ट वाला करैक्ट वाला उही रहिंदा, रॉन्ग वाला पुट्ठा कर दीदा। मीनस जो असी रैक्टिफाइंग एंट्री पानी है, करैक्ट वाला असी उही रहन देवांगे। मीनस करैक्ट परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो असी रैक्टिफाइंग च भी परचेज रिटर्न क्रेडिट ही करांगे। एंड जिहड़ा असी रॉन्ग करिया हुंदा उंदा उल्टा कर दीदा। इत्थे सेल्स क्रेडिट है तो साडा की हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट। सो 4000 4000। So now next entry, third entry, furniture purchase for 22000 was recorded through purchase account as 20000। 22000 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੀਨਸ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। 22000 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ, 22000 22000। But what we have done is by mistake we have recorded in purchase account as 20000। सिर्फ बोला purchase account, means entry purchase to cash डाली है। means cash में कोई गलती नहीं बोली उन्होंने, ये नहीं बोला कि cash account में गलत डाला है। आपको उन्होंने बोला परचेज अकाउंट में 20000 लिखा, मीन्स कैश अकाउंट में 22 ही लिखा है, परचेज में 20 लिख दिया। मीन्स उन्होंने कोई लाइन स्टेटमेंट किया, फर्नीचर फॉर परचेज फॉर 22000 वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 20000। 22000 का फर्नीचर हमने फर्नीचर अकाउंट में 20000 से लिख दिया। मीन्स
हमारी एंट्री का फर्नीचर खरीदा 22,000 का और हमने क्या लिख दिया उसको परचेज अकाउंट में 22,000 लिखा है। सारे में गलती नहीं है, सिर्फ परचेज अकाउंट में 22,000 लिखा है। सो फर्नीचर टू कैश 22 था, मीन्स लाइन स्टेटमेंट देखो, फर्नीचर परचेज फॉर 22,000 वॉज रिकॉर्डेड टू परचेज अकाउंट एज 20,000। 22,000 का फर्नीचर खरीदा, सिर्फ परचेज अकाउंट से ऐसी गलती करी 20,000 लिखता। दे हैवंट सेड कि कैश में गलती करी है, उन्होंने बोला फर्नीचर परचेज फॉर 22,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट एज 20,000, कैश में, यानी कोई गलती नहीं है, कैश के साथ कैश कट गया। एंड रेक्टिफाइंग में क्या होता है, ये क्या रहता है रेक्टिफाइंग में, फर्नीचर, ये वाला करेक्ट वाला वही रहता है, फर्नीचर डेबिट है तो फर्नीचर डेबिट ही रहेगा, करेक्ट वाला वही रहता है, फर्नीचर डेबिट रहा। परचेज डेबिट है तो ये उल्टा हो जाता है, तो परचेज क्या हो जाएगा, टू परचेज, याद रखिएगा। मीन्स करेक्ट वाला वही रहता है, रॉन्ग वाला उल्टा हो जाता है। मीन्स वैल्यू कितनी डाल देंगे हम परचेज के आगे, परचेज के आगे 22,000, परचेज के आगे 20,000। मैं इस एंट्री को थोड़ा इस तरफ इसकी लिख दी है रेक्टिफाइंग एंट्री। मीन्स करेक्ट वाला वही रहता, मीन्स फर्नीचर डेबिट है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही रहेगा, रॉन्ग वाला उल्टा हो जाता, टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। एंड फर्नीचर में कितना आएगा मेरे पास 22,000, परचेज में 20,000। अब बैलेंस नीचे बच रहा है, उसे क्या कहेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में कितना आएगा 2,000, क्योंकि टोटल मैच करने के लिए 2,000 लिखना पड़ेगा। अब अगली एंट्री ध्यान से देखिएगा, गुड्स विदड्रॉन बाय महेंद्र फॉर पर्सनल यूज 1,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दे आर सेइंग गुड्स विदड्रॉन बाय महेंद्र फॉर पर्सनल यूज। महेंद्र ने गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए, वो हमने लिखे ही नहीं किताबों में। फोर्थ एंट्री को ध्यान से देखना, मीन्स हमारी एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स टू परचेजेस, गुड्स विदड्रॉ करी दे तो उनकी एंट्री ये होंगी गुड्स विदड्रॉन बाय महेंद्र फॉर पर्सनल यूज वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल। ड्राइंग्स टू परचेजेस इज दी करेक्ट एंट्री होएगी, कितनी वैल्यू आएगी 1000। असी कोई एंट्री जर्नल एंट्री पाई ही नहीं, असी कोई भी जर्नल एंट्री पाई ही नहीं। सो ड्राइंग टू असी यानी साड़ी रेक्टिफाइंग एंट्री की हो जाएगी, ड्राइंग्स टू परचेजेस ही रेक्टिफाइंग एंट्री होएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस ही रेक्टिफाइंग। जैसी एंट्री पाई ही नहीं, कोई एंट्री पानी भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, तो मीन्स वही साड़ी एंट्री हो जाती है 1000। सो नाउ फिफ्थ एंट्री, नाउ वी आर गोइंग टू डू फिफ्थ एंट्री। एंट्री नंबर 4 मैंने करवा दी आपको कि गुड्स विदड्रॉन बाय महेंद्र फॉर पर्सनल यूज हमने किताबों में लिखा ही नहीं है, तो ड्राइंग्स टू परचेजेस, रेक्टिफाइंग भी ड्राइंग्स टू परचेजेस हो गई। फिफ्थ एंट्री, सैलरी पेड ₹5,000 वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी टू कैश, करेक्ट एंट्री शुड बी, फिफ्थ एंट्री ध्यान से देखना, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश, correct entry must be salary account debit to cash account. This is the correct entry and the value is 5,000। हमने गलती से क्या लिख दिया, सैलरी की बजाय एम्प्लॉय को डेबिट कर दिया, एम्प्लॉय के नाम को डेबिट कर दिया, एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमने उसका नाम लिख दिया एम्प्लॉय डेबिट टू कैश लिख दिया, गलती ये करी, कैश में कोई गलती नहीं करी, सिर्फ सैलरी की बजाय हमने एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। स्टेटमेंट क्या बन रही है, सैलरी पेड ₹5,000 वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट, कैश के साथ कैश कट गया। रेक्टिफाइंग में करेक्ट वाला वही रहता है, करेक्ट वाला क्या मेरे पास देखो, सैलरी, सैलरी वही रहेगा, सैलरी डेबिट रहेगी टू एम्प्लॉय हो जाएगा, मीन्स रॉन्ग वाला पुट्ठा हो जाता है, रॉन्ग वाला पुट्ठा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय अकाउंट 5,000, इधर एम्प्लॉय में भी 5,000 आ जाएगा। सो याद रखना करेक्ट वाला वही रहता, रॉन्ग वाला उल्टा हो जाता। सो दिस वाज आवर एंट्री नंबर 5, ये एंट्री 5 थी।
क्या थी एंट्री स्टेटमेंट, क्या थी, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय वॉज रिकॉर्डेड टू पर्सनल अकाउंट, सैलरी की एंट्री सैलरी टू कैश होनी थी, वॉज रिकॉर्डेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय मीन्स हमने एम्प्लॉय टू कैश लिख दिया, फिर हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दी। अब अगली एंट्री है परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500। आई एम राइटिंग द नेक्स्ट एंट्री, दे आर सेइंग परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500। एंट्री नंबर 6, परचेज बुक हमने क्या करा, गलती से परचेज डेबिट होना था, क्वेश्चन में हमने क्या करा, इसको कम डेबिट करा। कितने से कम डेबिट करा, 500 से, मीन्स घट डेबिट करिया। पहली एंट्री 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੈਕਟੀਫਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਕੀ ਕਰੀਏ, टू सस्पेंस करना पड़ेगा। वी विल डू टू सस्पेंस अकाउंट, वैल्यू विल बी 500 एंड 500। दिस वॉज 6th एंट्री। नाउ 7th एंट्री विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम विकास सॉ ऑन पेइंग 1250 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। हमने विकास तो सानू डिस्काउंट मिले, असी लिखिया ही नहीं। और विकास तो डिस्काउंट मिलना मीनस करैक्ट एंट्री की होएगी, विकास डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये ऐसी एंट्री पाई ही नहीं। 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव कराया, असी ये एंट्री नहीं पाई, मीनस 100 मीनस रॉन्ग, असी गलती नाल एंट्री नहीं पाई, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। एंड इत्थे साडी एंट्री रेक्टिफाइंग की हो जाएगी, विकास वही एंट्री, जब असी कोई एंट्री पाइए ना पाइए तो मीनस करैक्ट वाली ही रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती है, विकास टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सो द जर्नल एंट्री पार्ट इज ओवर्ड, मीन्स जर्नल एंट्री पार्ट में मार्क्स सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री के मिलने हैं और किसी चीज़ के मार्क्स नहीं मिलने वाले। जर्नल एंट्री में सिर्फ मार्क्स रेक्टिफाइंग एंट्री के ही मिलने हैं और किसी भी चीज़ के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, याद रखिएगा। ये रेक्टिफाइंग एंट्री जो सी 3rd नंबर पे हमने मीन्स हम पहले करेक्ट एंट्री डालते हैं, फिर रॉन्ग, फिर रेक्टिफाइंग, और रेक्टिफाइंग के ही मार्क्स हैं और किसी चीज़ के मार्क्स नहीं है। एग्जाम में आ सकता है कि एरर की टाइप भी बताएं, मीन्स जैसे हमारे पास पहले में हमने कम ज़्यादा मीन्स कैलकुलेशन में गलती करी, टोटलिंग में गलती करी, वो एरर ऑफ कमीशन होता है, COMMISSION, एरर ऑफ कमीशन हो गया ये। दूसरी बारी क्या हुआ, हमने क्या करा, परचेज रिटर्न की जगह सेल लिख दिया, मीन्स इससे कोई ट्रायल बैलेंस में फ़र्क नहीं पड़ा, मीन्स 4000 क्रेडिट करना सी करिया तक 4000 किसी चीज़ में क्रेडिट हैगा ही है, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਐਰਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਐਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਟੋਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4000 ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਡੈबिट होना सी, परचेज डेबिट करता, रूल पुट्ठा लगाता, रूल पुट्ठा लगाया, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। रूल अकाउंटिंग रूल लॉ गलत लगाता, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया वाला, मीनस फर्नीचर की बजाय असी परचेज डेबिट करता। अगली इत्थे असी एंट्री लिखनी भूल गए सी 4th पार्ट, एक केड़ा एरर हो गया, एरर ऑफ ओमिशन, OMMISSION, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। फिर लास्ट में आ एरर केड़ा हो गया साडे कोल, मीनस असी सैलरी डेबिट करना सी, इंप्लॉय डेबिट करता, अकाउंटिंग रूल ही नहीं पता सीगा अकाउंटेंट नूं कि असी आपां पर्सनल ते नॉमिनल अकाउंट दे विचों पर्सनल अकाउंट नूं प्रेफरेंस नहीं मिलती, नॉमिनल अकाउंट नूं प्रेफरेंस मिलती है। सो अकाउंटेंट रूल भूल गया सीगा, मीनस एरर ऑफ प्रिंसिपल होया। फिर अगली एंट्री दे विच इत्थे देखो 6th पार्ट दे विच 6th एंट्री दे विच असी परचेज नूं घट डेबिट करिया सी, जदों टोटलिंग मिसटेक असी घट वध लिख दईए तो एरर ऑफ कमीशन COMMISSION कमीशन। एंड 7th एंट्री देखिए, 7th एंट्री में आप एंट्री लिखना भूल गए, मीनस वो केड़ा हो गया साडा, एरर ऑफ ओमिशन। 7th एंट्री आ वाली, विकास तो डिस्काउंट रिसीव कर तुम एंट्री लिखनी भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन OMMISSION। हुण इस क्वेश्चन च मैं सस्पेंस अकाउंट भी तुहानूं बनवाना सिखा देना, ध्यान नाल देखना सस्पेंस अकाउंट की ट्रीटमेंट। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट,
जब भी सस्पेंस अकाउंट आ जाए मींस आपने सिर्फ एंट्रीज रेक्टिफाइंग एंट्री देखनी है, करेक्ट रॉन्ग एंट्री तो देखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैंने करेक्ट एंड रॉन्ग वाली सारी एंट्रीज ही रेज कर दी, सिर्फ मैंने रेक्टिफाइंग एंट्रीज अपने पास रखी, और पेपर में मार्क्स भी सिर्फ रेक्टिफाइंग के, करेक्ट रॉन्ग का कोई मार्क्स नहीं है। सो मैंने सारे पार्ट्स की सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज देखी, और मैंने अब एंट्रीज वो छांटनी है जहाँ पे सस्पेंस हो। सो मैं सस्पेंस अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट की होएगा, सस्पेंस अकाउंट इदा लिखना। सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो मैं लिख नहीं रहा हूँ पर आपने एक कॉलम बनाना है, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। मैंने जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनाया पर आपने एग्जाम में बनाना है, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। यहाँ पे डेबिट लिखना ज़रूरी है, क्रेडिट लिखना ज़रूरी है। सो मैं सबसे पहले पहली एंट्री पे चलता हूँ। ये पहली एंट्री थी, इसमें से पहले, उससे पहले क्वेश्चन में ना दिया होगा कि सस्पेंस अकाउंट में ऐसे है, ये लाइन क्या लिखी हुई है। जैसे क्वेश्चन में जो सा मैंने क्वेश्चन करा उसमें लाइन लिखी हुई थी, ट्रायल बैलेंस शोड एन एक्सेस डेबिट ऑफ 5,000। एक्सेस डेबिट मींस ये वाली तरफ ज़्यादा है, जब ये वाली तरफ ज़्यादा होती है तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आती है। उन्होंने बोला एक्सेस डेबिट ऑफ 5,000 मींस मैंने क्रेडिट साइड में लिखा, मींस ये वाला टोटल अगर ज़्यादा होता है डेबिट वाला तो बैलेंस हमारा किस तरफ बचता है, क्रेडिट साइड में। इसीलिए मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक्सेस डेबिट बोला है। जब भी एक्सेस डेबिट बोला हो क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर एक्सेस क्रेडिट बोला होता तो डेबिट साइड लिखते। एक्सेस डेबिट बोला है 5,000, कोई डेट नहीं दी तो मैंने डेट वाले कॉलम में इसका नहीं लिखा। फर्स्ट एंट्री में देखिए सस्पेंस टू सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न दी उल्टी तरफ की है सस्पेंस नाल बाय है, तो मैं इत्थे लिखा एंट्री नंबर 1 बाय, सॉरी इत्थे सस्पेंस दे पुठे पासे देखो की है, फर्स्ट एंट्री टू सेल रिटर्न, सेल मींस टू सेल रिटर्न है। फर्स्ट एंट्री इत्थे लिखी टू सेल रिटर्न, टू सेल रिटर्न, वैल्यू इज 7,500। फिर इस एंट्री में मैं आया सेकंड एंट्री में, सेकंड एंट्री ये थी, इसमें कोई सस्पेंस नहीं था तो इसको मैं उधर सस्पेंस अकाउंट में नहीं शिफ्ट करूंगा। थर्ड एंट्री ये थी, इसमें सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस दे पुठे पासे की है फर्नीचर, बाय फर्नीचर। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंट्री 3 बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, एंड वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्नीचर में, 2,000। फिर एंट्री 4 में सस्पेंस नहीं है, एंट्री 5 में कोई सस्पेंस नहीं है। देन आती है हमारी टर्न एंट्री 6 की, इसमें सस्पेंस है। फिर एंट्री 7 ही रही, सस्पेंस में इस इधर सस्पेंस है 6th एंट्री में, उसकी पुठी तरफ देखो किया परचेज, ਅਸੀਂ ਕੀ लिख देंगे 6 मीन देते एंट्री 6th बाय परचेज। सस्पेंस ਦੇ ਪੁੱਠੇ तरफ देखना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਾय परचेज मीनस ਇੱਥੇ 2 ਦੇ मीनस 2 ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਪਰ परचेज ਡੈਬਿਟ ਹੈ, परचेज ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ मीनस ਬਾय ਹੈ, ਬਾय परचेज ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 500। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ मीनस ਸਸਪੈਂਸ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੈਸ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸੈਸ ਡੈਬਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਡੈਬਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਡੈਬਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ टोटल मैच करेगा, जो टोटल मैच करेगा तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन सही है, वरना क्वेश्चन गलत है। दैट्स इट, बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो की वेट करिएगा, कमेंट सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा।